डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी एजुकेशन। जितने भी छात्र एवं छात्राएं इस चैनल में जुड़े हैं, जो भी मैथमेटिक्स और जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी छात्र नए हैं, एक बार इस चैनल में जरूर जुड़िए और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इसमें पढ़ाया नहीं जाता। और इस चैनल में इतना बेसिक से पढ़ाया जाता। अभी जो चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, अभी पार्ट 6 डाला गया है वीडियो। और उसके बाद आज जो पार्ट 7 जो हम डालेंगे, वो हम डालेंगे बाइनरी नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं दो आधारी संख्या। और इसमें चलेगा दशमिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल नंबर। और आपको ये डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर और पूरा इस वीडियो में रहेगा। आपको कई दिक्कत ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बाइनरी नंबर ये या डेसिमल नंबर, या दो में से दो टॉपिक में से ये पूछा ही जाता है। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और बने रहिए वीडियो में, देखिए किसको कहते हैं बाइनरी नंबर, किसको कहते हैं डेसिमल नंबर। तो गाइस देखिए, और इसमें जो हम अभी दो आधारी संख्या जिसको कहते हैं बाइनरी नंबर, और उसके बाद दशमिक संख्या जिसको कहते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, सबसे पहले दो आधारी संख्या बाइनरी नंबर। अब देखो बाइनरी नंबर किसको कहते हैं। अब देखो 0 और 1 से मिलकर बनी संख्याएं को बाइनरी नंबर कहते हैं। अब देखो 0 1 से मिलकर बड़ी संख्या को बाइनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहेंगे, 0 और 1 से मिलकर उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे बाइनरी नंबर, जिसको कहते हैं हिंदी में द्विआधारी संख्या। अब देखो बाइनरी नंबर, अब देखो बाइनरी नंबर का आधार 2 होता है। क्या बाइनरी नंबर का आधार क्या होता है, 2 होता है। बेस मतलब आधार का इंग्लिश हुआ बेस। अब देखो जैसे कि 1 1 1 या 0 ये रहेगा ना, इसको हम क्या कहेंगे, दो आधारी संख्या। अब देखो बाइनरी नंबर, इसको हम इसी से हम पहचान लेंगे ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। अब देखो इसमें भी दशमिक संख्या डेसिमल नंबर हम किसको कहेंगे। अब देखो डेसिमल नंबर 1 से अब देखो डेसिमल नंबर, अब देखो 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं, 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को क्या कहते हैं, दशमिक संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डेसिमल नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है, 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक रहेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं दशमिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल नंबर। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर फिर से द्विआधारी संख्या में बाइनरी नंबर। अब देखो बाइनरी नंबर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग होता है। 0 1 जो है ये इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग होता है, कंप्यूटर में बाइनरी नंबर का यूज होता है। समझ में आ गया, किसका, कंप्यूटर में यूज होता है 0 1 का। क्या 0 1 का, ये 1 1 1 1 जो भी रहे, तो ये बाइनरी नंबर का कंप्यूटर में यूज होता है। समझ में आ गया। अब देखो ये हो गया। उसके बाद हम कैसे निकालेंगे बाइनरी नंबर या डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदले, बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदले, ये हम कैसे निकालेंगे वो बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हम समझाएंगे 15 की बाइनरी नंबर में कितना लिखा जाएगा, अर्थात इसको हम कहेंगे बाइनरी नंबर को द्विआधारी संख्या, ठीक है। इसका हिंदी हुआ द्विआधारी संख्या। अब देखो 15 की बाइनरी नंबर लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो छोटा हम नंबर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बड़ा से बड़ा लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो 15, अब देखो इसका 2 मेथड है। अब देखो एक भाग विधि है, एक घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब बताएंगे, ठीक है, देखते रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अब देखो 2 इसमें मेथड बताएंगे। अब जो दोनों में अच्छा लगे वो चूज कर लेना है, ठीक है। अब देखो 2 15 है। अब देखो 15 में हम डिवाइड करेंगे, कोई भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे। अब देखो 2 7 14, 2 7 14। अब देखो इसमें शेषफल कितना बचा, तो 1, शेषफल कितना बचा 1। उसके बाद इसमें देखो 2 तिया 6। अब देखो इसमें, अब देखो 2 से इसमें भाग दी तो कितना शेषफल बचेगा, कितना शेषफल बचेगा, तो अब देखो यहाँ शेषफल बचेगा। अब देखो यहाँ पर समझो 2 से इसमें हम भाग दी, 2 तिया 6। अब देखो 7 में से 6 गया तो 1, 7 में से 6 गया 1। अब देखो कितना 3 बार में, अब देखो ये 3 यहाँ आया।
अब देखो यहाँ पर जो भागफल जो आया 3, अब देखो शेषफल यहाँ हम लिखेंगे। समझ में आया, समझ में आ रहा है। अब देखो उसके बाद 2 से इसमें हम भाग देंगे, 2 से फिर इसमें भाग देंगे, 2 से देखो यहाँ पर हम भाग देते हुए जा रहे हैं। अब देखो कहीं दिक्कत नहीं होगा, 2 से इसमें हम भाग दिए, 3 में से 2 गया तो 1। अब देखो किससे भाग दिए, एक बार में दिए तो एक बार में। अब देखो 1 बचा, अब देखो कितना, अब देखो यहाँ पर कितना बचा शेषफल, तो 1, शेषफल 1। अब देखो फिर इसमें 2 से हम भाग देंगे, अब 2 से इसमें भाग देंगे, अब फिर देखो 2 से 1 में हम भाग देंगे तो कितना बार में, 0 बार में। अब देखो 1 बचा, शेष कितना बचा, 1, भागफल कितना बचा, तो 1, 0 ना, 0 बार में खिलाए तो 0। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर मेरा शेषफल आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो इसको क्या करना, यहां से नहीं, यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है। ठीक है, क्या वो संख्या 1 2 3 4, 4 1 है तो 1 2 3 4। अब देखो यही तो मेरा बाइनरी है। अब देखो बाइनरी में बताए थे, बाइनरी हम उसको कहते हैं जिसका बेस जो है ना 2 है, आधार 2 है। अब देखो 0 1 से मिलकर बनी संख्या को बाइनरी नंबर कहते हैं और 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को डेसिमल कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखो ये समझ में आ गया। अब देखो दूसरा हम बताते हैं, दूसरा मेथड। देखो दूसरा मेथड में क्या कहता है, कैसे होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड, अब देखो दूसरा मेथड। अब देखो ये 15 है, अब देखो 15 संख्या, अब देखो 15 हम संख्या ले लिए। ठीक है, अब देखो 15 का बाइनरी नंबर कह रहा है। अब देखो ये तो मेथड हो गया। अब देखो ये मेथड, अब देखो 1, अब देखो देखना अच्छा से, ध्यान से देखना। अब देखो 1, अब देखो 2, ठीक है, अब देखो 1 2, फिर 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई। अब देखो 16 है, अब देखो लेकिन यहाँ 15 पुराना है, 15 पुराना है, लेकिन ये 16 ज्यादा हो गया, इसको मिटा देना है। ठीक है, डिलीट कर देना है। अब देखो 8 4 2 1 है। अब देखो जो संख्या लेंगे, अब देखो पूरा तो 15 पूरा है। अब देखो 8 4 12, 12 तो 14, 1 15। अब देखो 15 तो पूरा। अब ये सब संख्या को हम लिए ना, ये सब संख्या को हम लिए। अब देखो ये सब संख्या को हम लिए तो जिसको हम लिए है, ठीक है, उसको हम 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया समझ में, पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे। अब देखो इसी को हम कहते हैं बाइनरी नंबर। समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लाते हैं, उसमें आपको समझा देंगे, चैलेंज करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम समझा के ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखो 50 की बाइनरी नंबर में कितना लिखा जाएगा, अभी आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे। अब देखो यही इसी में आपको हम समझा देंगे। ठीक है, अब देखो 50 की बाइनरी नंबर में कितना लिखा जाएगा। ठीक है, 2 आधारी संख्या में कितना लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो 50 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग विधि से हम करेंगे। ठीक है, अब देखो 50 को हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। अब देखो 2 25 दूना 50, उसके बाद 12 बार में 12 दूना 24, 6 दूना 12, क्या 6 दूना 12। अब देखो ये, अब देखो यहाँ पर देते जाएंगे, क्या 25 दूना 50 तो कितना बार में, तो 0, कितना बचा 0। उसके बाद 12 दूना 24, 1 कितना बचा, 1 बच गया। उसके बाद 6 दूना 12 तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो यहाँ पर 6 दूना 12, ये भी। अब देखो 3 दूना यहाँ पर, सॉरी 2 तिया 6, 2 बार में। फिर उसके बाद 2 से इसमें हम भाग दिए। अब देखो 6 दूना 12, अब देखो 3 दूना 6, फिर 0 आया। फिर उसके बाद 2 से इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा। 2 से इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ से 2 से इसमें हम भाग देंगे, क्या 2 से 1 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, क्या 1 बचेगा। अब देखो 0 क्या बचेगा, 0 बार में खिलाए तो 0 शेष बचा, भागफल बचा और शेष 1 बचेगा। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया तो आपको आया होगा, हमें उम्मीद है पूरा। आपको भाग देने के लिए नहीं आता है तो आप सबसे पहले भाग देखिए और भाग सीखिए। ठीक है, अब देखो यहां से इसमें क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, अब देखो 1, ठीक है, 1 0
0 1 0, ठीक है, लिख दिए। अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है, अब देखो बाइनरी नंबर लिखना है। अब देखो बाइनरी नंबर में बेस क्या होता है, 2 क्या होता है, आधार क्या होता है, 2 होता है। अब देखो बाइनरी नंबर हो गया, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर। अब देखो दूसरा मेथड से समझो। अब देखो क्या संख्या क्या है, 50 है। अब देखो 50 संख्या है। अब देखो 50 संख्या है ना, अब देखो इसी में समझा देते हैं, ठीक है, ऐसे भी समझा देते हैं, ठीक है। अब देखो 1, अब देखो उसके बाद 2, अब उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64। अब देखो 64, अब देखो 64 तो ज्यादा हो रहा है, 50 से ज्यादा हो रहा है 64। अब देखो हम 64 नहीं लेंगे, 32 तक ही रखेंगे, ठीक है। अब देखो अब संख्या ऐसा लो कि 50 पूरी जाए। अब देखो जोड़ो संख्या को। अब देखो हम जोड़ते हैं 32 16। अब देखो यहाँ पर जोड़ते जाओ। अब देखो 32 16 कितना होता है, 32 16 48, 32 16 कितना होता है 48। अब देखो फिर उसके बाद 2 लेंगे तो 48 49 50। अब देखो 50 पूर गया। अब देखो जिसको जिसको हम लिए, ठीक है, हम जिसको जिसको लिए मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो हम जिसको जिसको लिए तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखो इसको भी हम लिए, इसको भी हम जोड़े हैं। अब देखो इसको भी हम लिए, ठीक है, इसको भी लिए। समझ में आ रहा है, हम चैलेंज करते हैं, आपको समझ में आता होगा, ठीक है। अब देखो जिसको हम नहीं लिए, यहाँ पर ध्यान से देखो, जिसको जिसको हम लिए हैं उसको हम 1, जिसको जिसको हम जोड़े हैं, ऐड किए, उसको हम 1 लिखेंगे, 1 लिख लिए। अब देखो हम जिसको नहीं लिए हैं, इसको भी नहीं लिए, इसको भी नहीं लिए, इसको भी नहीं लिए। अब देखो इसको हम 0 लिखेंगे, इसको भी हम 0 लिखेंगे, इसको भी हम 0 लिखेंगे। यही ना आया था यहाँ पर। अब देखो ये आया था ना 1 1 0 0 1 0, ये आया था 1 1 0 0 1 0। अब तो इसी को कहते हैं बाइनरी, इससे भी आप बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये, अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा ना, तीसरा, चलो कोई होगा नंबर, ठीक है, कुछ होगा। अब देखो तीसरा नंबर, अब देखो ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या कि डेसिमल नंबर में लिखे, इसको अब कह रहा है दशमिक संख्या में लिखने के लिए, ठीक है, दशमिक प्रणाली में लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10010, यहाँ पर 2 आधारी संख्या, ये 2 आधारी संख्या। अब इसको क्या कर डेसिमल नंबर में लिखने का रहा है, ठीक है। अब देखो डेसिमल नंबर में हम इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो ध्यान से देखो। अब देखो उसमें हम क्या करते थे, अब देखो दूसरा मेथड ही ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड क्यों ठीक रहेगा, अब देखो इसमें काम आने वाला है और तुरंत होगा। अब देखो वो मेथड से चलेगा तो उसमें ज्यादा स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, 6 7 8 बार गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब देखो ये कुछ नहीं, इसमें करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, अब देखो ये, अब देखो उसमें हम क्या करते थे, जैसे जो संख्या लेते थे, जो संख्या ऐड करते थे, वो संख्या हम 1 कर, उसको हम 1 बनाते थे, जो संख्या लेते थे। जो संख्या नहीं लेते थे उसको हम 0 बनाते थे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो इसको डेसिमल नंबर में कर रहा है, इसको दशमिक प्रणाली में कर रहा है, दशमिक संख्या में लिखने के लिए। अब देखो यहाँ पर देखो 1, ध्यान से देखना और आपको समझ में आएगा 1 1, ठीक है। अब देखो 0 है, अब इसको हम डेसिमल नंबर में लिखेंगे, क्या, इसको हम डेसिमल नंबर में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 1 है ना, अब देखो ये नहीं भी देंगे तो अभी चलेगा, ठीक है। अब देखो 0, अब देखो 1 यहां से स्टार्ट करते थे, फिर 2, फिर 2 दूना 4, अब देखो 8, 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है, 32। अब देखो ये 32, अब देखो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर देखना है जहां जहां 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, ये वाला में और ये वाला में, ठीक है। अब देखो जहां जहां 0 है उस संख्या को नहीं लेना है, उस संख्या को ऐड नहीं करना है, समझ में आ रहा है। अब देखो ऐड नहीं करना है। अब देखो यहाँ 2 है, अब देखो जो संख्या 1 लिए है, अब देखो उसको ऐड करना, 1 2 3, 3 संख्या को लिए, वो 3 संख्या 32 वाला है, प्लस उसके बाद 16, उसके बाद 2। समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आएगा और स्टूडेंट को समझ में, क्यों ना
थोड़ा गणित में कमजोर हो, ठीक है, आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा, आप तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखिए, और आपको नहीं समझ में आया ना तो डिसलाइक करके चला जाना भाई। अब देखो 32 प्लस 16 तो 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50। अब देखो पहले वाले में 50 आया था, 50 को हम बाइनरी हम बना रहे थे तो इतना आया था, तो अब देखो 50 आया, डेसिमल नंबर इसका दशमिक नंबर, तो इसी को कहते दशमिक, और या इसको इंग्लिश में कहते डेसिमल नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, डेसिमल नंबर ना, डेसिमल यहाँ बाइनरी हो गया, ठीक है, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर। अब देखो डेसिमल नंबर को हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम लिखेंगे डेसिमल नंबर में, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो इस डेसिमल नंबर को हम क्या कहेंगे, दशमिक संख्या कहते हैं, उसको ये भी कहते हैं प्राकृत संख्या भी कहते हैं, प्राकृत संख्या भी कहते हैं इसको डेसिमल नंबर को, ठीक है। अब देखो 1111100 इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, अब देखो मेथड बताए, ठीक है, मेथड बताया है। अब देखो हम जहां जहां जीरो है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, पूरा पसीना चल रहा है, ठीक है, तो फैन उन तो न है और है, लेकिन अब थोड़ा कैचिंग करेगा आवाज में, ठीक है, तो इसीलिए हम फैन नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो गर्मी में गर्मी सह लेते हैं आप सबके लिए, ठीक है, तो लेकिन हम पंखा नहीं लगाते क्योंकि आप सबको दिक्कत होगा और वीडियो देखने में और समझने में, ठीक है, वॉइस में दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम फैन नहीं लगाते, नहीं तो पूरा गर्मी है, ठीक है, पूरा परेशान हो जाते हैं और क्या बोलेंगे, और गर्मी के दिन है तो इसमें क्या कहा जाए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब देखो ध्यान से देखना है भाई, अब देखो जीरो है ना, जीरो है, अब देखो जिस तरह हम करते थे पहले उसी तरह करेंगे, दूसरा मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जीरो है, जीरो, अब देखो 1, फिर उसके बाद 2, 2 दूना 4, उसके बाद 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है। अब देखो 32 है, अब देखो जहां जहां जीरो है यहाँ भी जीरो है, ये वाला भी संख्या में जीरो, उसको ऐड नहीं करना है, ठीक है, ऐड नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे ये सब संख्या को, ठीक है। अब देखो 32 वाला कितना होता है 48, 48 8 4 12 तो 60। अब देखो 60 मेरा क्या है, ये इसी को कहते हैं क्या, डेसिमल नंबर, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डेसिमल नंबर कहते हैं, इसी को कहते हैं, ये निकल का है क्या, डेसिमल नंबर। समझ में आ रहा है आपको, एक एक समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम निकालेंगे, 60 को हम बाइनरी में कर देते हैं, ठीक है, इसको 60 को हम बाइनरी में ले जाते हैं। अब देखो 60 को हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, या इस नियम से नहीं भी करेंगे, इसको ऐड करके भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि 30 दूना 60, अब देखो 15 दूना 30, अब देखो 7 दूना 14, 7 दूना 14, अब देखो 30 दूना 60 तो 1 जीरो बचेगा, जीरो बचेगा ना, तो 15 दूना 30 जीरो, अब 7 दूना 14 1 बचेगा, उसके बाद द्वितीया 6, द्वितीया 3 रहेगा यहाँ पर, द्वितीया 6, उसके बाद फिर अब देखो यहाँ पर 7 दूना 14 1 बचा, 3 दूना 6, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 से इसमें हम भाग देंगे तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर संख्या आ गया, अब देखो जो संख्या यहाँ पर है 1 1 1 1 4 1 है, 1 1 यहाँ से लिखना है, ठीक है, जिस तरह हम बताए थे 1 2 3 4, अब देखो 1 2 3 4 0 है ना। अब देखो ये निकल के आ गया मेरा यहाँ पर ये, ठीक है, इसको हम बाइनरी में निकालेंगे तो ये बाइनरी में आ गया, ठीक है, ये मेरा बाइनरी में आ गया, ये मेरा डेसिमल में आ गया, क्या, ये मेरा डेसिमल में आ गया, समझ में आ रहा है। अब देखो इसको ऐसे भी निकालेंगे तो हो जाएगा, इसको ऐसे भी निकालेंगे तो हो जाएगा। अब देखो जैसे 60 है, अब देखो 60 को हम ऐसे भी लिखेंगे 1 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32 है, थोड़ा वीडियो क्लिक हो जा रहा है और वीडियो थोड़ा जो है ना भर गया है, ठीक है, कोशिश रहेगा पूरा हम बता के ही छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करना है यहाँ पर देखना, अब देखो यहाँ पर 60 है ना, इसको निकाल लें, ठीक है, इसको हम बना लें। अब देखो 60 है ना, अब देखो
60 है इसको हम 60 पुराना इसमें। अब देखो 32 16 48, 32 16 48। अब देखो 48 में कितना जोड़ेंगे, 48 में कितना जोड़ेंगे, अब देखो 32 16 8, 8 4 8, 8 4 12, 8 4 12। अब देखो जिसको जिसको हम लिए हैं उसको उसको ऐड करेंगे। 32 16 48, 8 4 12 और 60 पूरा, वैसे भी 60 पूरा। जिसको 0 हम लिए उसको नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? एक एक समझ में आता होगा और हमें पूरा उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न, ये देखने में लगता होगा थोड़ा कठिन, बहुत आसान है। ठीक है, अब नहीं कहता है यदि तुम दौड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि चल नहीं सकते हो तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते चलो। कोई भी सवाल आ जाए उसको बनाते रहना है। जो सवाल नहीं भी बने ना उसको मंथन करना, उस सवाल पर मंथन करना है। ठीक है, वो सवाल ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, आपसे बनेगा। 100% आपसे चैलेंज करते हैं हम, आपसे बनेगा। लेकिन उस सवाल पर फोकस कीजिए, आपसे बनेगा। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप वो दोनों मेथड से बना सकते हैं ये सवाल। जब दोनों मेथड नहीं समझे तो आप समझ नहीं सकते हैं कभी। आप इसलिए हम कहते हैं आपको ये इतना अच्छी तरीका से आपको बताएं दोनों मेथड। आपको कहीं तो ऐसा नहीं है कि कहीं की बात नहीं। हमसे बहुत बड़े बड़े स्टार हैं और दिग्गज सर हैं, हम भी पढ़ते हैं सर लोगों से और बताते हैं, लेकिन बट आपको इतना अच्छा से कंसेप्ट देकर आपको समझाए तो नहीं समझिएगा, आपको समझ में आएगा, पूरा अंडरस्टैंड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी का सेरिब्रम कमजोर होता है, किसी का सेरिब्रम थोड़ा होता है, इंटेलिजेंट होता है, ब्रिलियंट होता है, तो ये सब होता है। ठीक है, हो सकता है किसी को पूरा अट्रैक्शन हो जाता है तो किसी को नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो सवाल पे। ठीक है, अब देखो एक 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 यहाँ पर यहाँ है। ठीक है, अब देखो ये है ना, अब इसको कुछ नहीं करना है। अब हम क्या कर रहे थे, अब देखो इसको हम लिख लेना, संख्या को लिख लेना, जो संख्या है लिख लेना। ठीक है, अब देखो अच्छी तरीका से हम बता रहे हैं, समय क्यों ना लगे। अब देखो हम कम 5 सवाल मात्र करवाए, लेकिन 17-20 मिनट का बन गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 है। अब देखो इसको हम कैसे करते थे, 1, अब उसके बाद 2, 2 दूना 4, उसके बाद 4 दूना 8, ऐसे करते थे ना। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, 0 तो है नहीं इसमें, अब सबको ऐड करेंगे, 0 रहेगा तो उसको छोड़ेंगे, लेकिन इसमें तो 0 नहीं है, तो अब इसको हम ऐड करेंगे। 8 + 4, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 15 हो गया। तो ये कितना आ गया, 15। अब देखो यहाँ पर देखो गुना है, यहाँ पर गुना है। अब देखो ये संख्या को हम क्या करते हैं, 1 0 1, उसी तरह करना। अब देखो 1, अब देखो 2, अब देखो उसके बाद 4। अब देखो 0 वाला को नहीं लेना, क्या 0 वाला को नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो बिना 0 वाला को लेना, ऐड कर दे, 4 1 5। अब देखो ये 5 आ गया, क्या, अब देखो 4 + 1 = 5, 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर गुना है, क्या यहाँ पर गुना है, गुना 5 कर देंगे, 15 × 5। लेकिन बट यहाँ पर देखो ये संख्या है बराबर x, क्या पूछ रहा है, 10 है ना, दशाधारी दशमिक जिसको कहते हैं, जिसको दशमिक डेसिमल नंबर कहते हैं, तो x बराबर क्या होगा, x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा। अब देखो ये तो यहां तक तो निकल गया मेरा। अब देखो 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75। अब देखो बराबर x, यही तो मेरा x का मान निकला, तो यही मेरा x का मान निकला। अब बराबर में पूछना है तो बराबर पूछना, x का मान कितना निकला, x का मान क्या निकला, 75 निकला। बस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। x का मान कितना निकल गया 75। ठीक है, 75 निकला, x का मान कितना निकला 75, कुछ नहीं करना, बस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सवाल, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, वही करना जो अभी हम इससे पहले हम बताए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो संख्या लिख लेना। ठीक है, हम बताते थोड़ा फास्ट में। ठीक है, सब बता दिए, बहुत अच्छी तरीका से हम सवाल बताए। ठीक है, अब देखो ये क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम करते आए हैं उसी तरह करना है।
ठीक है। अब देखो 1 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। अब देखो जहां जहां जीरो है उसको नहीं देना है, उसको नहीं देना, उसको ऐड नहीं करना है। अब देखो 16 8, अब देखो 8 4 12। अब देखो इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, ऐड कर देना है। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, अब देखो 16 8, अब देखो 8 4 12 है तो कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखो उसके बाद यहाँ पर क्या करना, उसी तरह करना है। अब देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, कोई सवाल ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ठीक है, बनेगा, ठीक है, लेकिन उसमें मंथन करना पड़ता है। अब देखो 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। अब देखो 16 1 17, अब 16 1 17। अब देखो ये दोनों को ऐड करना, 16 प्लस 1, तो अब देखो जीरो वाला को छोड़ देना, इसको छोड़ देना, ठीक है, 16 1 17। अब देखो यहाँ पर गुना है ना, यहाँ पर गुना देंगे। अब देखो 17 आया ना, तो 17 यहाँ। अब देखो 28 गुना 17 करेंगे तो 476 आ जाएगा, 476 आ जाएगा। अब देखो यही कहा बराबर x 10 तो x 1, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि x बराबर होगा क्या, x के स्थान पर होगा क्या। अब देखो x बराबर कितना आ गया, 476, क्या आ गया, 476। समझ में आया आपको? समझ में आए तो लाइक भी करें, समझ में ना आए तो डिसलाइक करें। आपको समझ में अच्छी तरीका से आए तो एक बार जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों में। आप 10th क्लास का भी पढ़ना चाहते हैं तो एक बार जरूर कमेंट में बोलिए, हम 10th क्लास का भी पढ़ाते हैं और मैथ साइंस और ताबड़तोड़ कंसेप्ट के साथ हम पढ़ाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।